आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर 2 फ्रैक्शन इन रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उस सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लाइन आप लोग देख रहे होंगे, ये ड्रॉ की हुई है। ठीक है, ये ओ लिया मैंने, ओ पॉइंट है। ठीक है, ओ जीरो, ठीक है, जीरो पॉइंट है। तो जीरो के, ध्यान रखना हमेशा, जीरो के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं। कितने नंबर आते हैं? पॉजिटिव। और जीरो के लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव नंबर आएंगे। जो भी नेगेटिव नंबर होंगे वो जीरो से लेफ्ट साइड में आएंगे, और जो पॉजिटिव होंगे जीरो से राइट साइड में आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स में, क्योंकि इंटीजर्स में प्लस माइनस और जीरो इंक्लूड होता है। ठीक है, इंटीजर में जैसे इंटीजर डिनोट करते हैं जेड से, इसमें कौन होते हैं? डॉलर -1 माइनस, ठीक है, ये हो गया -1 और जीरो हो गया, और ये 1 और 2 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है। तो ये वाले पॉजिटिव नंबर्स है और ये नेगेटिव नंबर्स है, जीरो मिडिल में है। ठीक है, तो जीरो हमने यहाँ ले लिया। पॉजिटिव नंबर मीन्स ये 1 यहाँ पे हो गया, 2 3 4 हो गया, यहाँ पे -1 -2 -3 -2। ये बात ध्यान रखने वाली ये है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है? सेम। जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है, वही डिस्टेंस ये है, वही डिस्टेंस ये है। ये डिस्टेंस इन दोनों दो नंबर के बीच की डिस्टेंस सेम है सारी। ठीक है, तो ये हो गया, ये जीरो हो गया। और इधर आगे पॉजिटिव इंटीजर्स, हम लोग इनको ये भी बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। ये हो गया। ठीक है, इधर नेगेटिव इंटीजर्स लिखेंगे। तो इंटीजर्स को तो हमने बता दिया कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है रिप्रेजेंट रेशनल नंबर 1/2 एंड -1/2 ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है, बुक में भी आपके दिया गया है कि 1/2 -1/2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो हो गया जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। इधर भी ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यहाँ पे ये +1 है क्योंकि प्लस होते हैं राइट साइड में, +2 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। रिप्रेजेंट करना है 1/2 एंड -1/2। तो देखो 1/2 क्या है? पॉजिटिव है, और ये -1/2 क्या है? ये नेगेटिव है। कहने का मतलब है 1/2 आएगा जीरो के राइट साइड में, और जो -1/2 आएगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद अब ये 1/2 कैसे हम लोग लिखेंगे? 1/2 क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, 1/2 का मतलब ये है कि ये जीरो से 1 के बीच में पड़ेगा, क्योंकि 1/2 है। यहाँ पे कहने का मतलब ये जीरो से 1 की जो डिस्टेंस है उसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। डिनोमिनेटर को देख के ही डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 है, तो ये जो 0 से 1 की डिस्टेंस है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। सपोज ये हो गया, ये हो गया 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2। ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा +1/2, जो नंबर दिया गया है। ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना है? 2 है, तो 0 से 1 की जो डिस्टेंस है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब यहाँ से आ गया 0 से 1। ठीक, 0 से 1/2 ये हो गया, अब 1/2 से 1 ये हो गया, मीन्स हाफ ये हो गया और हाफ ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से -1/2 को रिप्रेजेंट करेंगे। इसको 2 इक्वल पार्ट्स में यहाँ डिवाइड कर देंगे। ये जो पड़ेगा ये पड़ेगा -1/2। ये डिस्टेंस कितनी है? -1/2, और ये डिस्टेंस कितनी है? -1/2। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे देख के। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का कंपेरिजन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे हमने 2 रेशनल नंबर ले लिए। ठीक है, 2 रेशनल नंबर ले लिए, यहाँ पे 4/5 एंड माइनस, यहाँ पे ले लिया -4/5। 2 रेशनल नंबर है। ठीक है, ये जो है ये पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। ठीक है, ये वाला नेगेटिव है। तो इसको सबसे पहले क्या देखेंगे? ये देखेंगे जो पॉजिटिव वाला जो होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर 0 से बड़ा होता है। तो फर्स्ट तो इसमें ये हो गया कि पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होता है, और नेगेटिव वाला होता है वो 0 से छोटा होता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट साइड में आते हैं। ठीक है, यहाँ सेकंड में हो गया नेगेटिव रेशनल नंबर
लेस देन 0, ठीक है, वो 0 से छोटा होता है, ये दोगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये वाला जो है 4y5, ध्यान से देखिएगा, 4y5 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा एंड -4y5 लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं कि 0 की बड़ा कौन सा होगा और छोटा कौन सा होगा। अब यहाँ पे है रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर, मतलब दो रेशनल नंबर के बीच में तीसरा रेशनल नंबर फाइंड आउट करना, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सपोज एक रेशनल नंबर है, हम यहाँ रेशनल नंबर लेते हैं, सपोज क्या है ए एंड बी रेशनल नंबर्स हैं ये, ठीक है। रेशनल नंबर कैसे है, क्योंकि पी वाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, तो इसको ए अपॉन 1 लिख सकते हैं, इसको बी अपॉन 1 लिख सकते हैं, पी वाई क्यू फॉर्म में आ गए तो ए अपॉन बी, ठीक है। ये रेशनल नंबर है, तो इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना, तो क्या करते हैं, रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी के, तो क्या हो जाता है, इस तीसरा रेशनल नंबर सपोज हमने ले लिया कि वो क्या है सी है, तो ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। रेशनल नंबर, तीसरा रेशनल नंबर जो फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ये तो एक रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे इन दोनों के बीच का, ठीक है। वैसे दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिख दे रहे हैं, देयर आर infinite rational numbers, there are infinite rational numbers between any two rational number, ये हो गया कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अभी उन्होंने ये बताया केवल एक रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो क्या करेंगे, दोनों रेशनल नंबर ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। जब क्वेश्चंस को करेंगे तो ये भी समझ में आएगा कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर कैसे कहाँ से आते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे अदर प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर की, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर की, वो हम आप लोगों को यहाँ बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 1 की। रेशनल नंबर सपोज हमने ले लिया इक्वल टू ए अपॉन बी है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी होगी, प्रॉपर्टी 1 है तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटी, कौन कौन सी है। फर्स्ट है या ए अपॉन बी ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। सेकंड है कि मे बी ए अपॉन बी इज इक्वल टू 0 हो जाए, ना पॉजिटिव रहे ना नेगेटिव रहे, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड वाला है कि ए अपॉन बी मे बी लेस देन 0 हो जाए, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक, क्लियर हो गया। ये पॉसिबिलिटी है प्रॉपर्टी 1 में कि कोई रेशनल नंबर है या तो इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। अब बात करेंगे यहाँ प्रॉपर्टी 2 की। अब यहाँ बात करें प्रॉपर्टी 2, तो इसमें हम बात करेंगे, अभी हमने एक रेशनल नंबर बात की थी प्रॉपर्टी 1 में, अब हम प्रॉपर्टी 2 में बात करेंगे कि कोई 2 रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रेशनल नंबर ले लिया, ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी 2 रेशनल नंबर है, तो यहाँ भी 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। सबसे पहली यहाँ पे होगी ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन सी अपॉन डी, ये हो सकता है, तो इसमें क्या होगा, और इसको ये भी लिख सकते हैं वेन, कब होगा, ए डी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, ठीक है, वेन ए डी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, जब ए डी इज ग्रेटर देन बी सी हो, इसके मतलब है कि ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन सी अपॉन डी होगा, ठीक है, ये हो जाएगा, फर्स्ट है।
अब सेकंड वाले में देखो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। वेन ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, इसके मतलब क्या हो जाएंगे, ये दोनों जो रेशनल नंबर है वे इक्वल हैं। ठीक है, इसके मतलब दोनों रेशनल नंबर क्या इक्वल है। इसमें थर्ड प्रॉपर्टी है इसमें, वेन ए डी इज लेस देन बी सी, इसके मतलब क्या हुआ, इसके मतलब ये हुआ कि ए अपॉन बी इज लेस देन सी अपॉन डी होगा। ठीक है, ये कंडीशन होगी। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, दो रेशनल नंबर से गिवन है। ठीक है, जैसे सपोज हमने ले लिया एक 2/3 ले लिया एंड और दूसरा ले लिया हमने सपोज 4/5 ले लिया। ठीक है, हम एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं। तो इसमें ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसमें चेक कर लें ए डी और बी सी। तो ए डी 2 × 5 चेक कर लिया, कितना आ गया 10 आ गया। और यहाँ पे आ गया 4 × 3 कितना आ गया 12 आ गया। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन हो रही है, यहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्योंकि ए डी ये 10 है लेस देन किससे, बी सी से, क्योंकि ये बड़ा है। मीन्स 10 इज लेस देन, तो ये बड़ा हो गया। तो यहाँ कौन सी पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब ये हुआ ये वाला रेशनल नंबर जो है 2/3 इज लेस देन 4/5, ये हो गया। इस प्रकार से चेक करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी सेकंड हो गई। यहाँ पे प्रॉपर्टी थर्ड, 3 रेशनल नंबर ए अपॉन बी, सी अपॉन डी एंड ई अपॉन एफ ले लिए। ठीक है, अब इसमें देखो इफ ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन सी अपॉन डी है, मीन्स ये वाला रेशनल नंबर बड़ा है, ये वाला रेशनल नंबर छोटा है कंपेरिजन करने पे। ठीक है, इन दोनों का। दूसरी है कि सी अपॉन डी इज ग्रेटर देन ई अपॉन एफ है, मीन्स ये वाला बड़ा है रेशनल नंबर, ये वाला छोटा है। ठीक है, तो इससे ये इक्वल हो गया कि ये वाला नंबर सबसे बड़ा है, क्योंकि इसको ले सकते हैं ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन सी अपॉन डी। ठीक है, ये हो गया। तो ये लिख सकते हैं इज ग्रेटर देन ई अपॉन एफ, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये नंबर सबसे बड़ा हो गया, मिडिल में ये आ गया और सबसे छोटा रेशनल नंबर ये रहेगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन ई अपॉन एफ, ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से कंपेरिजन करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि बड़ा कौन सा होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, बुक का ही एग्जाम्पल है। 2 रेशनल नंबर्स 5/6 एंड -3/4 है। ठीक है, 2 रेशनल नंबर, ग्रेटर फाइंड आउट करना कि बड़ा कौन सा हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे, इस वाले रेशनल नंबर को हमको दोबारा लिखना पड़ेगा, रीराइट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, 5/6 में जो डिनोमिनेटर है इक्वल टू नेगेटिव में है। नेगेटिव डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव में, और डिनोमिनेटर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, इसलिए इस रेशनल नंबर को सबसे पहले हम लोगों को डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, 5/6 में मल्टीप्लाई कर लेंगे -1 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, एक में नहीं करेंगे, दोनों में ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो 5 × -1 तो क्या हो जाएगा -1, ये -5 आएगा सॉरी, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस और माइनस मल्टीप्लाई प्लस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6। देखो जब पॉजिटिव, ये हमेशा ध्यान रखना साइन का, पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा नेगेटिव आता है, और जब नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव और यहाँ पे आ गया नेगेटिव। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया, नाउ डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करें डी से, डिनोमिनेटर पॉजिटिव बन गया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर पॉजिटिव बन गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -5/6 एंड -3/6। ये क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। ये रेशनल नंबर हो गए। तो यहाँ पे -3/4 था, 6 नहीं था, -3/4 था। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर हो गए। अब हमने रेशनल नंबर क्यों दोबारा लिखा मैंने, क्योंकि अब माइनस साइन लिखा मैंने न्यूमरेटर में, इसलिए मैंने इसको दोबारा लिखा। ठीक है, रेशनल नंबर। अब यहाँ पे हम लोग कंपेरिजन कैसे करें, कंपेरिजन करने के लिए हमको यहाँ पे जो डिनोमिनेटर को है सेम करना पड़ेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए यहाँ पे लेंगे इनका एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो एलसीएम लेने के लिए देखो क्या करेंगे, 6 और 4 इस साइड ऐसे लिख लिया, 2 से करेंगे
2 3 जा और 2 2 जा हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 रहेगा 1 रहेगा, फिर 3 से करेंगे 3 1। तो एलसीएम हम यहाँ पे लेंगे, एलसीएम ऑफ 6,4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 × 4, नहीं 6 क्या है, ये हो जाएगा, ये गलत हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2 × 3, ये हो जाएगा 12। जो एलसीएम निकल के आएगा वो निकल के आएगा 12। अब 12 निकल, अब जो रेशनल नंबर्स हैं ये वाले और ये, इनमें इनके डिनोमिनेटर को हमको 12 बनाना है। क्या बनाना है, 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो जो ये एलसीएम निकल के आया इसमें हर एक डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले इससे करते हैं, तो 12 / 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मीन्स इस वाले में रेशनल नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, और यहाँ के लिए क्या करें, 12 / 4 ही आ जाएगा 3, इसमें 3 का करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, नाउ मेकिंग डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, नाउ मेकिंग डिनोमिनेटर को सेम, और यहाँ पे लिख लेंगे बोथ रेशनल नंबर में। ठीक है, ये हो गया। तो इसको देखो, -5 × 2, 6 × 2, ये हो जाएगा -10/12 आ जाएगा एंड, -3 × 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई -9/12 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब हम लोग जो कंपेरिजन करेंगे इसका करेंगे न्यूमरेटर से। किससे करेंगे, न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर सेम है तो लिखेंगे नाउ डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, कंपेयरिंग विद न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है, -10, यहाँ पे -9, तो -10 लिखा और हमने यहाँ पे लिखा -9। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसमें से चेक करेंगे बड़ा कौन छोटा कौन है। ठीक है, नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में जो नंबर छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है। नेगेटिव में हमेशा याद रखना कि जो नंबर छोटा होता है, स्मॉल होता है, वो नंबर बड़ा होता है। मीन्स 9 नंबर 10 से छोटा है और नेगेटिव, तो ये नंबर जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, -9 और -10 छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं कि 12 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे -10 डिवाइड बाई 12 लेस देन -9/12। ठीक है, अब इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिख लें। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद ये आ जाएगा, यहाँ पे ये 10 करेंगे, ये हो जाएगा -5/6, -5/6 लेस देन -3/4। ठीक है, तो जो नंबर यहाँ पे बड़ा आया वो कौन सा आया, ये वाला, -3/4 इज ग्रेटर होगा देन -5/6 थे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नंबर कौन सा बड़ा होगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं -3/4 इज ग्रेटर। ठीक है, ये नंबर बड़ा होगा, ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ये हमने समझाया है कि कैसे हम लोग ये पता करेंगे कि ग्रेटर कौन है। अब यहाँ बात करें एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। यहाँ पे है एमसीक्यू में गिवन है, इसके 3 पार्ट है। सब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। आउट ऑफ द रेशनल नंबर्स, ये रेशनल नंबर्स गिवन है, आर द ग्रेटेस्ट बने। इनमें फाइंड आउट करना है कि बड़ा नंबर कौन सा होगा। ठीक है, -3/11, -3/12 एंड -3/19 में कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, गिवन रेशनल नंबर दिए, इसमें फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर बताया था, यहाँ पे तीनों नेगेटिव में है। ठीक है, जो सबसे छोटा नंबर होगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा। या तो इसको क्या करें, इसको हम लोग डेसिमल में फाइंड आउट कर लें तो तुरंत फाइंड आउट होगा कि बड़ा नंबर कौन सा होगा। ठीक है, या फिर एलसीएम लेके फाइंड आउट करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको एलसीएम लेके फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद डेसिमल वाला जो है वो हम आप लोगों को समझा दें कि डेसिमल में कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे इनका, देखो 11, 12 और 19 का, तो यहाँ पे किसी भी टेबल में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 11 से कर लें, 11 1 जा हो जाएगा, 12 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, फिर 12 से कर लें, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, फिर 19 से कर लें, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा तभी एलसीएम निकलेगा। तो यहाँ पे लिख लें एलसीएम ऑफ 11, 12, 19, ठीक है। तो क्या निकल के आया, 11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 19, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे देखो रबर कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 19 कर रहे हैं, 19 2 जा 38, ठीक है। तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, 8 आ जाएगा यहाँ पे, और 3 चला जाएगा कैरी में, 19 में 19 और 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, ये आ गया। इसमें मल्टीप्लाई करना 11 का, ठीक है, 11 का। तो 11 करेंगे 8 2 2, फिर अगेन 8 2 2 आ जाएगा, इसको प्लस कर लें, यहाँ आ जाएगा 8052, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 2508, ये निकल के आ गया एलसीएम, ठीक है, ये एलसीएम निकल के आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम 11 12 इनको क्या करना है, बराबर करना, इक्वल करना है, डिनोमिनेटर में को सेम करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे तो मीन्स ये वाले दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे, ठीक है। 11 से डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आएंगे। तो यहाँ पे ले सकते हैं -3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 19 डिवाइड बाई 11, ये आ जाएगा 2508, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, इसमें 12 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे -3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 19 डिवाइड बाई 2508, ठीक है। थर्ड वाले में क्या करेंगे, 19 है तो 19 को छोड़ देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 2508, ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो यहीं से क्लियर हो जाएगा कैसे, यहाँ पे -3 तो सब में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, देखो माइनस ही सब में है, यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 19 हो रहा है, तो ये नंबर सबसे बड़ा है 12 मल्टीप्लाई 19, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर जो हो जाएगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा नंबर, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर ये वाला हो गया, ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है। सेकंड वाले में 11 मल्टीप्लाई 19 है, 11 मल्टीप्लाई 19 है, तो 19 मल्टीप्लाई 11 हो तो ये नंबर बड़ा होगा, यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई 2 है तो ये नंबर सेकंड पे आएगा बड़ा, और ये नंबर सबसे छोटा होगा, थर्ड वाला नंबर सबसे छोटा होगा, ठीक है। नहीं तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर 11 मल्टीप्लाई 12 है, यहाँ पे 11 बाई 19 है, और यहाँ 12 मल्टीप्लाई 19 है, तो ये नंबर सबसे छोटा होगा। तो जो नेगेटिव में जो सबसे छोटा नंबर होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो देन -3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 12 250 क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटर नंबर है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये है कौन सा वो लिखेंगे, तो ये है लास्ट वाला नंबर, तो -3 बाई 19 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, ये हो गया। ये हमने किया एलसीएम से, ठीक है, एलसीएम लेके किया, ठीक है। लेकिन अब हम इसको करेंगे डेसिमल में, ठीक है। तो डेसिमल में देखो सेकंड मेथड हो जाएगा, -3 बाई 11 था, इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें, देखो 11 से डिवाइड करो 3 को, कितने टाइम जाएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 टाइम देखे ना 22 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 8 आ गया, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया, कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा, 77 आ गया, कितना बचा 3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का 0.27 लिख लिया। इसके बाद आएंगे -3 बाई 12 पे, ठीक है। इसको हम लोग देखो क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे 3 को, नहीं जाएगा पॉइंट, कितना जाएगा 2 टाइम जाएगा, तो 12 2 जा 24, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, 60 आ गया, 12 5 जा 60, ये आ गया। तो ये इसका आ गया माइनस का 0.25, ये हो गया। अब आते हैं -3 बाई 19 में, ठीक है। तो यहाँ पे 19 का कर ले रहे हैं, 19 से डिवाइड किया 3 को, पॉइंट लगाए 0, 19 बन जाए 19,
ना ए जाएगा 1 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 9 जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 में से 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट लगा, 0 बढ़ा लिया तो 19 बन जाए, 19 5 जा होता है 95, ठीक है। यहाँ पे 95 और यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। 15 ये आ जाएगा। तो ये देखो कितना आ रहा, माइनस का 0.15, ठीक है। अब हम लोग इसको लिख ले रहे हैं नाउ। सबसे पहले ये था माइनस का 0.27, माइनस का 0.25, माइनस का 0.15। अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, मतलब नंबर के हिसाब से, माइनस साइन मत देखना नंबर। तो स्मॉल ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया स्मॉल, उसके बाद इस सबसे स्मॉल ये हो गया, उससे छोटा, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, ठीक है। ये नंबर, तो ये नंबर है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। और ये स्मॉलर है और ये स्मॉल है, ठीक है, समझने के लिए। तो ये नंबर सबसे बड़ा है और ये नंबर उससे छोटा, उससे छोटा। लेकिन अब माइनस साइन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो नंबर सबसे छोटा होता है वही नंबर सबसे बड़ा होता है। तो देन माइनस 0.515 क्या है, इज ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। ये हो गया। तो ये नंबर है कौन सा, ये है -3/19 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। इस प्रकार से फाइंड आउट, या तो इसको डेसिमल से फाइंड आउट करें या फिर इसको फाइंड आउट करें एलसीएम से, क्योंकि वहाँ पे एलसीएम में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तो इसलिए डेसिमल में निकालने के बाद तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक, कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब चेक करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे -3/19 बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे लिखा था डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर इन। ये रेशनल नंबर गिवन है, ये भी रेशनल नंबर सारे माइनस में ही गिवन है, ठीक है। अब यहाँ फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, उसके बाद लीस्ट नंबर कौन सा होगा, उसके बाद दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे है सेकेंड पार्ट, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड लीस्ट नंबर। तो ये जो 3 रेशनल नंबर गिवन है, 3 तीनों माइनस के हैं, ठीक है, नेगेटिव के हैं। फाइंड आउट करना है कि ग्रेटेस्ट कौन है और लीस्ट नंबर कौन। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग किससे कंपेरिजन करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है न्यूमरेटर से, ठीक है, न्यूमरेटर। तो जो सबसे छोटा नंबर होगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें -5, -1 और -7 में सबसे छोटा कौन सा होगा, ये वाला 1 नंबर सबसे छोटा है। अब माइनस साइन लगा है तो इसके मतलब ये नंबर सबसे बड़ा होगा। देखते हैं सबसे छोटा नंबर देखते हैं, और अगर माइनस साइन है तो वो नंबर क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो हो जाएगा -1y ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। लीस्ट नंबर मीन्स सबसे छोटा नंबर। तो जो नंबर सबसे बड़ा होगा माइनस में, जो नंबर सबसे बड़ा होगा माइनस में, तो वो नंबर सबसे छोटा होगा। तो -7 मतलब ये वाला नंबर, ये नंबर लीस्ट नंबर हो जाएगा। अब डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। डिफरेंस बिटवीन -1y9 एंड -7y9 में, ठीक है। ये अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे बड़ा नंबर है तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे ना, तो ये हो जाएगा -1/9 माइनस, और ये है माइनस का नंबर तो इसको एज इट इज लिख लेंगे, डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो -1/9, अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 7/9 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइन, जैसा साइन है उसके हिसाब से। तो -1 + 7 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/9 प्लस का आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 प्लस का है, बड़ा नंबर है, -1 छोटा है, 1 छोटा है और माइनस साइन है। तो ये अब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 3 से हो रहा है, या फिर एज इट इज इसको यही लिखा रहने देंगे अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है, बुक में यही लिखा हुआ है तो इसको यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर देखते हैं
डी ऑप्शन करेक्ट होगा 6/9। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब हम लोग यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आउट ऑफ द 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर गिवन है, द स्मॉलेस्ट वन, इसमें से स्मॉलेस्ट वन पूछा गया है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ये रेशनल नंबर माइनस का है, ये पॉजिटिव का है, माइनस का है, तो स्मॉलेस्ट वन पूछा गया, तो जो पॉजिटिव वाला है वो तो बड़ा ही होगा इस नेगेटिव से। ठीक है, तो ये तो काउंट नहीं होगा। अब इन दोनों में से कंपेरिजन कर लेंगे, तो डी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे पूछा गया है स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया, स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर कौन सा होगा इनमें से। ठीक है, देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये नंबर तो इन दोनों नंबर से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट तो यहाँ पूछा ही नहीं गया, यहाँ पूछा गया स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग कंपेरिजन करेंगे इन दोनों के बीच में। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग बिटवीन -2/3 एंड -7/16 के बीच में कंपेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम, सॉरी यहाँ पे डिनोमीटर सेम है नहीं, सबसे पहले डिनोमीटर सेम करेंगे, तो एलसीएम जो निकल के आएगा, एलसीएम ऑफ 3, 16 का निकल के आया, किसी भी टेबल में नहीं आते, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 48 आ गया, एलसीएम क्या आ गया 48 आ गया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करना, तो क्या करेंगे, अब ये वाले रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर 3 है, तो 48 जो निकल का इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, ये आ जाएगा 16, और इसको भी डिवाइड करेंगे 48 को 6 से, 16 से तो हो जाएगा 3, मीन्स इसमें मल्टीप्लाई करना है 16 का और इसे मल्टीप्लाई करना है 3 का, तो ये हो जाएगा ना। ठीक है, अब वो हो जाएगा -2 × 16 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 16 एंड -7 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -32 डिवाइड बाई 48 एंड ये हो जाएगा -21 डिवाइड बाई 48। ठीक है, अब यहाँ पूछा है, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, पूछा गया स्मॉलेस्ट नंबर, तो जो सबसे नेगेटिव में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है, नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में जो नंबर सबसे बड़ा होता है, ठीक है, तो वो नंबर छोटा होता है। यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर, ये ध्यान रखना, नेगेटिव में नेगेटिव में लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर जो है वो हो जाएगा, तो लिख लें यहाँ पे, नाउ कंपेयरिंग -32/48 एंड -21/48 में। ठीक है, -32/48 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ये हो जाएगा। अब इसको तो हम लोग लिख नहीं सकते क्योंकि -32/48 तो हमको क्वेश्चन में दिया नहीं गया, जो ओरिजिनल फॉर्म है वही लिखेंगे, तो -32/48 जो है वो है 2/3, क्योंकि इसमें 16 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो देन -2/33 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड पार्ट है, तो यहाँ पे -2/3 ये ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 जो कि MCQ था यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।